हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पॉट 90 डेज में। तो आज हम लोग यूपीएसआई, एसएससी जीडी इत्यादि में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं उसमें से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ बताए जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा, देखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो देखिए 24 जो है, 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मूल अधिकार मूल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि मानव के प्राकृतिक और अप्रदेय अधिकार हैं ये, इसलिए ये मूल अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके व्याख्या भी दिया गया, आप देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो भाग 3 को ही इन्होंने सर्वाधिक आलोकित भाग कहा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में ही भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश ने संवैधानिक मान्यता दी थी? तो यूएसए ने, मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने सर्वप्रथम जो है मूल अधिकारों को अपने संवैधानिक मान्यता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में, भारत के भाग 3 में संविधान के भाग उसमें वर्णित है मौलिक अधिकार। ठीक है ना, तो इसमें व्याख्या भी दिया, अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो देखिए अनुच्छेद 36 से 51 में ही ये उल्लेखित है, व्याख्या आपके नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। ठीक है, अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, जो प्रेस कुछ भी छाप देते हैं उनका? तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अधिकार की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 19 से ही इनको गारंटी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तो आचरण का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17 जो है इसका आचरण का विरोध निषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उत्तर प्रदान केंद्र सरकार को संविधान कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 जो है इनको कमजोर व्यक्तियों के लिए प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा ही उनको प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में ही नागरिकता संबंधी प्रावधान उपस्थित हैं। नेक्स्ट, अब देखिए संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद में कहा कि भारत अर्थात इंडिया का राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक, संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित किया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है? तो अनुच्छेद 1 में, अभी पिछला क्वेश्चन में ही था। ठीक है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 1 में ही इन्हें कहा गया है संघ, राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या कितनी है? तो 448 धाराएं हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई के लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जिसमें से 448 धाराएं उपस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और जातियाँ हैं, अनुसूचियाँ हैं? देखिए 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ तथा प्रतिज्ञान से। मतलब कोई भी चीज़ बनते हैं तब शपथ उसका लेते हैं, तो उसी से संबंधित, तीसरी अनुसूची से ही संबंधित है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों का सर्वोच्च, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो द्वितीय सूची से ही संबंधित है ये। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय न्यायाधीश इत्यादि जो है द्वितीय सूची से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को वेतन से। मतलब वेतन दिया जाता है तो द्वितीय अनुसूची के माध्यम से ही सबको वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो यही चीज़ है, क्वेश्चन वही था, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। ये क्वेश्चन डबल हो गया है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं जल्दी से। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? देखिए 10वीं सूची को ही जोड़ा गया, जो राजनीतिक दल बदल के गैर कानूनी बना दिया गया। ठीक, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? देखिए पहला, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ ही थी, 9वीं अनुसूची जो है उनको 1951 में जोड़ी गई थी। ठीक है,
मूल संविधान कितनी अनुसूचियाँ हैं? 8 अनुसूचियाँ हैं, सीधी सी बात है, वहाँ पे व्याख्या दिया गया, आप देख सकते हैं 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, परंतु वर्तमान में 445 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 हैं प्रेजेंट टाइम में 12, पहले 8 थी, फिर धीरे धीरे 12 कर दी गई, ठीक है ना। देखिए तो हाँ, तो दोस्तों देखिए आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो जो आपको जल्दी ही प्राप्त हो सके। धन्यवाद।